हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू कैन फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, और आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 1 बाय 1 सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसके ऊपर पूरी सीरीज वीडियो की आने वाली है अगली वीडियोस में, अपकमिंग में। सो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया क्यों गया था और इसका मेन पर्पस क्या है। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ जब हम बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड्स आ जाते हैं। पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है रिलीफ। स्पेसिफिक मीन्स होता है किसी कोई स्पेसिफिक चीज़, यानी कि कोई खास चीज़, किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रिलीफ का मीनिंग होता है जब हम किसी को राहत देते हैं, उसको कहा जाता है रिलीफ देना। ओके, सो बेसिकली जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो सिविल राइट्स के बारे में है। यानी कि सिविल राइट्स मीन्स जब कोई भी व्यक्ति जो है उसका कोई सिविल राइट्स ब्रीच हुआ हो, और उस केस में, सिविल राइट्स के केस में, इसमें जो है वो पर्सन स्पेसिफिक रिलीफ जो है मांग सकता है कोर्ट से। अब इसमें आगे बात करेंगे इसमें है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं द लॉ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इन इंडिया वाज ओरिजिनली कोडिफाइड बाय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमें मिला था 1877 में, और उसके बाद इसकी प्रोविजंस में कुछ इनेक्टमेंट करी गई थी लॉ कमीशन के द्वारा इन इट्स 19th रिपोर्ट, which was later replaced by present act 1963। यानी कि 1877 के बाद इसकी प्रोविजंस को रिप्लेस करा गया था इस एक्ट के थ्रू 1963 के एक्ट के थ्रू। यानी कि 1877 के बाद एक्ट जो है 1963 का हमारे पास आज की डेट में है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। Specific Relief Act 1963 deals with the remedies granted at the discretion of court। यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो रेमेडीज हमें, जो रिलीफ हमें दिया जाता है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। कोर्ट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। इसके लिए हमें कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, हमें कोर्ट को सही रीज़न बताना पड़ेगा हम क्यों जो है रिलीफ मांग रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ यानी कि कोई खास रिलीफ हम अगर कोर्ट से मांगेंगे तो उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ। देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में, सिविल केसेस में क्या होता है, जब किसी का सिविल राइट ब्रीच होता है तो उसको कंपलसेशन में पैसे दिए जाते हैं। और अगर दूसरा बंदा जिसको पैसे दिए जा रहे हैं अगर वो कहे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक तरह का स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो वो जो है स्पेसिफिक रिलीफ में कवर होगी। अगर किसी बंदे ने कोई पैसे मांगने हैं कोर्ट से, जिसका कि कोई सिविल राइट ब्रीच हुआ है, अगर वो पैसे मांगेगा तो वो सिविल सूट करेगा, वो स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं जाएगा। अगर उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ परफॉर्म करवानी है, उसको पैसे नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, अब उसको क्या करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इन्फोर्स करवाना है, ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से उसको जो पैसे कंपलसेशन दी जाए उसको पैसे नहीं चाहिए। वो चाहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसने ब्रीच करा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे परफॉर्म करे। इसीलिए वो बंदा जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएगा। अगर वो सिविल केसेस में, ये भी एक तरह का सिविल केस होता है, लेकिन अगर वो जो कंपलसेशन लेने के लिए, रिकवरी के लिए अगर चला जाता है तो उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने तोड़ा है वो आगे इन्फोर्स करे, तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ में जाना पड़ेगा। अब द रेमेडीज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट, यानी कि सिविल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ओके जो कोर्ट है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो बंदे को रेमेडी दे सकती है। आगे की बात करते हैं, इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, द जनरल रेमेडी अवेलेबल टू द अग्रीव पार्टी, जिसके साथ उसने ब्रेक करा होगा कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास क्या है, इस कंपलसेशन और डैमेजेस ऑफ सफर्ड, यानी कि वो कह सकता है कि मुझे जो है, जो मेरा नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से, जो पैसे बनते हैं वो मुझे दे दिए जाएं। जनरल रेमेडी ये बनती है।
यानी कि एक तरह से उसका ये बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से उससे पैसे ले सकता है जो उसका नुकसान हुआ है और कंपनसेशन ले सकता है। लेकिन फॉर दिस ए सिविल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द गिल्टी पार्टी हु हैड मेड द डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी and obligation as per the term of contract under the statutory provision of section 73 75 of Indian Contract Act। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो वो जनरल रेमेडी ये है कि वो जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है और लॉस क्लेम कर सकता है अंडर द प्रोविजंस, किसकी प्रोविजन 73 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाउएवर समटाइम प्रिक्योरली कंपनसेशन डज नॉट सेटिस्फाई द प्लेंटिफ, यानी कि अकेली जो पैसे हैं वो कई बार जो बंदे का ब्रीच हुआ होता है राइट, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता बंदा, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है स्पेसिफिक चीज। ही मे आस्क फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, यानी कि वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। अब आगे फॉर एग्जाम्पल इफ समबॉडी अनलॉफुल डिस्पोज ए पर्सन without his dispossess a person without his consent having peaceful possession over the property, then the specific relief may enable him to have the possession of same property instead of claiming the pecuniary compensation। अब इसमें कहा गया है अगर कोई पर्सन अनलॉफुली जो है किसी की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोजिस कर देता है, ओके, विदाउट द कंसेंट ऑफ पीसफुल पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी, देन द स्पेसिफिक रिलीफ may enable him to have the possession of same property। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी की प्रॉपर्टी में पोजेशन ले ली, ठीक है, और वो कंसेंट के बिना, मान लो किसी ने कब्जा कर लिया किसी की प्रॉपर्टी में, सिंपल शब्दों में किसी ने किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया और वो कोर्ट के पास गया कि जो मेरा कब्जा है, जो उसने करा हुआ है, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके पास, वो मुझे दिलाई जाए, तो ये होता है स्पेसिफिक रिलीफ। अब वो क्या कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी वापस ले सकता है और वो कंपनसेशन के लिए सूट जो है केस फाइल भी कर सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है एक कंपनसेशन, एक मनी जो है उससे ले लेना, वो उसकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो चाहता है कि हमें जो है मेरी प्रॉपर्टी भी मुझे वापस दी जाए। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिकली जो बात करी जाती है वो मेनली बात होती है इंजंक्शन की, यानी कि स्टे लेने की। कई बार अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो लॉयर्स क्या करते हैं, लॉयर्स स्टे जो है वो लेकर देते हैं बंदों को। ये मोस्टली ऑफ द रेंट के केसेस में होता है। रेंट के केसेस में मान लीजिए कोई बंदा है, लैंडलॉर्ड है, उसने अपना घर जो है किसी को रेंट पे दे दिया, अब वो बंदा जो है घर से नहीं निकल रहा, ओके, या फिर वो बंदा जो है किसी और को घर बेचने की कोशिश कर रहा है या फिर उस बिल्डिंग में ही कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम स्टे ले सकते हैं कि वो बंदा उस बिल्डिंग पे जहाँ पे हमारा हक है, जो हम लैंडलॉर्ड है जिस बिल्डिंग के, तो वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे, तो हम कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। इसी को कहते हैं इंजंक्शंस। ओके, सो आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे इंजंक्शंस के बारे में, लेकिन बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है इसमें यही समझना है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें क्या है, उसमें है कि अकेला मनी नहीं, अगर वो कोई चीज़ और परफॉर्म करवाना चाहता है किसी बंदे से तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकता है और जो है उससे वो चीज़ परफॉर्म करवा सकता है। आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से, और वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो हमें देगी या नहीं देगी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हो सके उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।